आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी, नई दुनिया लाइव से। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि आजकल इतिहास को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। हर तरफ चर्चा चल रही है इतिहास के ऊपर लेकर। 300 साल पहले मरे हुए मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में चर्चा हो रही है, विवाद बढ़ रहा है। आज के राजनेता इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति इस मुद्दे पर चमका रहे हैं, जबकि इसके बारे में सच कुछ अलग ही है। कुछ बातें जो हम आज आपके सामने इस वीडियो में लेके आ रहे हैं, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये है क्या। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि औरंगज़ेब कौन थे। औरंगज़ेब के बारे में, इतनी क्रूरता के बारे में जो मशहूर है, वो क्या सच है या मिथ है। वो जहाँ तक इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा और जाना, इतिहास बताता है कि उन्होंने अपने भाइयों का भी मर्डर किया। बाप को उन्होंने सिर्फ एक जगह बैठने के लिए कहा था कि आप यहाँ बैठकर यहाँ पर काम करें, ना कि उनको कैद किया था। ये एक फैक्ट है। दूसरा, उनको क्रूर और अत्याचारी राजा के रूप में माना जाता है, जबकि उनका जीवन बहुत सादा जीवन था। बहुत शाही अंदाज में वो नहीं रहते थे। गांधी जी ने भी उनके सादे जीवन को लेकर तारीफ की है उनके ऊपर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गांधी जी किसी क्रूर आदमी के ऊपर, किसी ऐसे आदमी के ऊपर उसकी तारीफ करें कि जो इतिहास के पन्नों में जिसका नाम ऐसा लिखा जाए। हो सकता है वो उन्होंने उस टाइम जो क्रूरता की हो, अत्याचार किए हों, वो उस टाइम की राजनीतिक ज़रूरत हो उनके लिए, वो उसको ज़रूरत समझते हों, ना कि वो उनका व्यवहार हो। और जहाँ तक रही मराठाओं की बात, जब वो मराठाओं से लड़े तो उनकी फ़ौज में कई सारे उनके सेनापति और लोग जो थे वो मराठा थे। उसमें भी मुसलमान सेनापति और लोग उनके साथ में रहा करते थे। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात थी नहीं, जो आज के दौर में औरंगज़ेब को लेकर चल रही है। उनकी खबर को खोदने के लिए काम किया जा रहा है। और ये आज के राजनेता, भाजपा के राजनेता, ये लोग इस तरह की बातें करके हिंदू मुस्लिम का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आलमगीर की वसीयत के बारे में बात है, वसीयत की थी कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो उनके जो पीर थे, उनके खबर के बराबर में उनकी जो वसीयत थी, उन्होंने उसमें लिखा था कि जो उनके पीर थे, जो कि औरंगाबाद के नाम से उस टाइम पे जगह थी और आज संभाजी नगर है, संभाजी नगर के अंदर उनका मज़ार है, उसके बराबर में ही उनकी खबर मौजूद है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी खबर के ऊपर शाही ख़ानदान की तरह कोई मकबरा ना बनाया जाए, ना कोई ढोल तमाशे बजाए जाए, ना कोई बड़ा शोक बनाया जाए, बल्कि सादा जो भी एक मुसलमान जिस तरह से मरता है उसकी कफन दफन होता है उस तरह से किया जाए। उसके पैसों का इंतज़ाम उन्होंने अपने क्योंकि वो आप सबको जैसे पता है कि वो टोपी बुनकर अपना ख़र्चा निकालते थे, टोपू बनाकर। और वो खाली टोपी नहीं, कुरान की लिखते भी थे, जिसको किताबत कहते हैं। मतलब किताबत कर कर वो कुरान की प्रतियाँ बनाया करते थे और उनको हदिया किया करते थे, जिससे उनको इनकम होती थी। तो जो उस टाइम उनके पास 350 रुपये थे उस टाइम के, तो वो उन्होंने कहा था कि जो कुरान की हदिया करके इनकम आई हुई है वो तो काजी जी को दे दी जाए, जो वो लगा दें, क्योंकि वो उनका मानना ये था कि कहीं ऐसा ना हो मैंने कुरान लिखने में कोई गलती की हो तो उसके ऊपर मुझे अज़ाब मिले, तो इसलिए मैं वो पैसा दान कर देता हूँ। बचे उनके पास 14 रुपये कुछ पैसे थे, जो कि इतिहास में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। तो उसके अंदर जो पैसे थे उसको उन्होंने कहा कि इस पैसे के लेकर मेरा कफन दफन किया जाए, इसमें ना कोई मकबरा बने, ना कोई पत्थर लगे। और उसी तरह आज भी खबर मौजूद है। लेकिन इसके बाद मराठा जो साहूजी महाराज थे, उनको जब इनकी औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह जफ़र प्रथम जो आए, तो उन्होंने उनके बेटे को आज़ाद किया, जिनको उन्होंने बहुत पहले से वो कर रखा था। उन्होंने जाके वहाँ पे उनके कब्र पे श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देकर अपना सम्मान प्रकट किया। लेकिन ये भी फिर वो हो सकता है कि वो उनकी राजनीतिक वो रही हो कि वो उदारपंथी दिखाए जा सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि औरंगज़ेब के मरने के बाद, मराठाओं का राज आने के बाद लगभग 100 साल तक मराठाओं का राज रहा और अब 300 साल होने जा रहे हैं। जब से लेके अब तक उनकी खबर को ना तो मराठाओं ने कभी छेड़ा, ना कभी अंग्रेज़ों ने छेड़ा, ना कभी आपका जो लोकतांत्रिक सरकारें हमारी देश में बनती रहीं उन्होंने छेड़ा। तो क्या ज़रूरत आज आन पड़ी है कि उनकी खबर को खोदा जाए? तो यही एक सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है, जब मराठा जिनके वो पक्के दुश्मन हुआ करते थे,
उनको उन्होंने मारा भी, संभाजी महाराज को उन्होंने कत्ल किया क्रूरता के साथ में, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने, उनके वंशजों ने क्यों नहीं उनकी कब्र को उखाड़ फेंका? तो ये कोई, आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें और इसी तरह के वीडियो देखती रहिए मेरे